शराब का, आपने अक़लियतों को आड़ में शराब की इजाजत दी है। सारी हमारी मिनॉरिटीज कहती हैं कि हमारे धर्म, हमारे मज़ाहब में शराब की कोई इजाजत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इब्तिदाई सर्वे के मुताबिक 2.5-3 करोड़ लोग शराब पीते हैं। उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट जो है रेजिस्ट कर रही है। इसी तरह ट्रांसजेंडर लॉ है, 1 साल हो गया वो तकरीबन कमेटी में गया है। जो खुलसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल है, जिसके जरिए से ट्रांसजेंडर एक्ट को कलअदम कर दिया जाएगा, वो अभी तक कमेटी उसके ऊपर काम नहीं कर रही। तो मिस्टर चेयरमैन, अगर आपने पार्लियामेंट के पेशानी पर कलमा लिखा हुआ है और दस्तूर के अंदर इस्लाम की बात लिखी है कि इस्लाम ही पाकिस्तान की बुनियाद है, और फिर पार्लियामेंट इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनती है, तो इससे माशरे में इंतहा पसंदी बढ़ेगी। इससे माशरे के अंदर लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठेगा, इससे पार्लियामेंट से लोगों का एतमाद उठेगा, और लोग समझेंगे कि स्टेट की इस्लामाइजेशन वो डेमोक्रेटिक तरीके से और पार्लियामेंट के जरिए से और आईनी जरिए से नहीं हो सकता, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं आपके तवस्सुत से ये अपील करता हूं कि रियासत की इस्लामाइजेशन के हवाले से पार्लियामेंट रुकावट ना बने, पार्लियामेंट बैरियर खड़ी ना करें। ये मिस्टर चेयरमैन, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल की रिपोर्ट है, ये 2019-20 की रिपोर्ट है, और ये 733 सफात की रिपोर्ट है। इतनी मेहनत की है इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने। मैं उनके चेयरमैन डॉक्टर किबला यास को और उनके पूरे मेंबरान को खिराजी तहसीन पेश करता हूं, शाबाश देता हूं। उन्होंने 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करके 733 सफात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट को उन्होंने बनाया है। लेकिन यह रिपोर्ट यहां पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं हो रही, हालांकि पार्लियामेंट के अंदर पेश होना यह दस्तूरी तकाजा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं कर रहे। मिस्टर चेयरमैन, सिर्फ इस रिपोर्ट के ऊपर मैं अगर आपको जस्ता जस्ता चंद लाइनें बता दूं। इस रिपोर्ट के अंदर 53 के करीब सिफारिशात, 53 सिफारिशात जो हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने की है, और वो बड़ी अहम है। मसलन उसमें एक सिफारिश ये है कि पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए जो बिल पेश किए जाए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है, लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल दस्तूर के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में पार्लियामेंट को रहनुमाई फराहम करेगा। तो पार्लियामेंट रहनुमाई ले कुरान और सुन्नत की रोशनी में, नंबर 1। दूसरा, आईनी तरमीमी बिल और उनके ऊपर सिफारिशात, इंसानी हुकूक बतौर खास खवातीन, बच्चों, अक़लियतों के हुकूक, उसके साथ सूदी निज़ाम के मुकाबले में इस्लामी निज़ाम के लिए रोड मैप। ये बड़ी अहम और बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म के सिफारिशात इसमें हैं, लेकिन इसको कोई पढ़ता नहीं है, ना हुकूमत पढ़ते हैं, ना उसको पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है। देखिए मिस्टर चेयरमैन, इसके अंदर अभी जो बुनियादी 4-5 चीजें मैं बताऊं। बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से कश्मीर का जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर, कि कश्मीर के ऊपर जो कि एक जेनोसाइड वहां हो रहा है और एक मैसेकर है, उसके ऊपर बेहतरीन सिफारिशात दी गई है कि एक मुत्तफिका नेशनल नैरेटिव बनाया जाए, एक मुत्तफिका नेशनल नैरेटिव। इसी तरह इसमें दूसरी बात यह की गई है कि मुल्क के अंदर जो है वो खुदकशी के रुझान बढ़ रहा है। उसकी वजह टैक्सों का निफाज है, उसकी वजह महंगाई है, उसकी वजह तबकाती तकसीम है, जिसकी वजह खुदकशी की तरफ लोग जा रहे हैं। उस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिफारिशात इसके अंदर, उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है।